हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता। और बच्चे बहुत परेशान हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। CUET 2025 का एग्ज़ाम आने वाला है और बच्चे अभी क्लास 12th में हैं। तो अब टेंशन तो है कि सर बोर्ड एग्ज़ाम देना है और CUET कैसे पढ़ लूँ मैं पहले। लेकिन सर वो CUET से ही तो रेगुलर कॉलेज मिलेगा, तो डर भी लग रहा है। सर 12वीं पास करने के बाद घर पे थोड़ी बैठना है। अच्छे कॉलेज के सपने देखे थे, तफरी करूँगा, मज़े करूँगा, लेकिन उसके लिए पहले पढ़ाई तो करनी पड़ेगी सर। तो सर प्रॉब्लम यह है कि अगर आज से पढ़े तो कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं आज गाइडेंस देने वाला हूं, जो कि बहुत बच्चों की इस टाइम रिक्वायरमेंट है। क्या करें, ठीक है। तो पहली बात तो भाई फेस्टिवल टाइम चल रहा है, तो अभी तो वैसे भी पढ़ाई का मूड कर नहीं रहा होगा, लेकिन साइड बाय साइड टेंशन है। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे अब इस टेंशन को दूर किया जाएगा। और CUET में 2025 में अगर आज से भी पढ़ोगे तो स्कोर अच्छा करके दिखाओगे, लेकिन हाँ डिसिप्लिन चाहिए भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई, क्या है सबसे पहली चीज ये है कि मैं ये मान के चलता हूं कि 5 तारीख तक आप नहीं पढ़ने वाले। सर आपको कैसे पता? भाई मुझे पता है, मैं भी उसी उम्र से होके गुजरा हूं, ठीक है। दिवाली है, भैया दूज है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। 5 तारीख तक तो भाई बच्चा नहीं पढ़ेगा, कुछ कर लो। तो फिर उसके बाद 5 तारीख के बाद जो नवंबर के कुछ दिन रहेंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। कितने दिन रहेंगे बेटा? इतने दिन रहेंगे, 26, 31, 28, 31 और 30। सर मई का टाइम, बेटा मई को भूल जाओ, मई में होगा एग्जाम तुम्हारा CUET 2025 का। सर मई को तो भूल जाएंगे, लेकिन अभी हमारा फरवरी एंड में बोर्ड एग्जाम शुरू होगा और 31 मार्च तक चलेगा। और हाँ, मैं उन बच्चों से भी बात कर रहा हूं जो ड्रॉपर हैं, जिनका कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है, वो सिर्फ CUET के लिए तैयारी कर रहे हैं और नालायक अभी तक कर नहीं रहे थे, ठीक है। कोई नहीं, अगर आप तैयारी कर भी रहे थे या नहीं भी कर रहे थे मेरे प्यारे ड्रॉपर बच्चों, तो अब आपको क्या कहते हैं, इससे और भी बहुत कुछ पता चलेगा किस तरीके से हमें काम करना है, ठीक है। तो भूल जाओ बेटा। और इन दिनों का अगर हम टोटल करें तो बेटा 177 डेज हैं हमारे पास, जिसमें से सबसे पहले 7 दिन तो उड़ा दो, तो बचे कितने बेटा? बचे हमारे पास 170। सर 7 दिन कहां गए बेटा? 7 दिन तुम्हारी लापरवाही में गए। 7 दिन तुमने इधर उधर का उल्टा सीधा खा लिया, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। बेटा एग्जाम में पढ़ाई तो जरूरी है ही, अपना ध्यान रखना, वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। पहले के टाइम पे गुरुकुल वगैरह जो होते थे, जहाँ पे आचार्य सिखाते थे अपने शिष्यों को, ठीक है बेटा, वहां पे ये सारी चीजें, सिर्फ पढ़ाई नहीं, आप अपनी पढ़ाई के टाइम जो भी जिस अवस्था में हो तुम अपने जीवन में, उस टाइम पे बेस्ट परफॉर्म करने के लिए हेल्थ कैसी होनी चाहिए, ये भी देखा जाता था। तो बस इसीलिए उन चीजों को ध्यान में रखते हो। 7 दिन तो मैंने भी उड़ा दिए, ठीक है। सर हमारे बोर्ड एग्जाम है अभी, तो बेटा सिंपल सीधी बात, 40 दिन उसको उड़ा दो, क्योंकि 1 महीना आपके बोर्ड एग्जाम चलेंगे। 10 दिन का प्रैक्टिकल वाइवा है, जो आपकी फाइल वगैरह जमा होती है, ये सारी चीजें। तो बेटा ड्रॉपर वालों के लिए तो 170 है, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम भी देंगे अभी, उनके लिए सीधा सीधा 130। मोटा मोटा हिसाब किताब है बेटा, 130 डेज हैं। सर हो जाएगा? सच बताओ, हो जाएगा 1 बाय 1 अगर हम करेंगे चीज़ों को? तो बेटा आज से भी पढ़ोगे तो हो जाएगा। सबसे पहली चीज, आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आप CUET के लिए भी कहीं ना कहीं तैयारी हो रही है आपकी इनडायरेक्टली, ठीक है। क्योंकि CUET का जो सिलेबस है, अगर हम डोमेन्स की बात करें, यानी 12th क्लास में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी अगर हम बात करें, तो वो बहुत हद तक आपके CUET एग्जाम में आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और चैप्टर्स नहीं आएंगे। अकाउंटेंसी पढ़ाता हूं मैं, अकाउंटेंसी की ही अगर बात कर लूं तो बेटा बहुत सारे चैप्टर हैं, 6 चैप्टर तो हैं जो और हैं एक्स्ट्रा, तो 18 चैप्टर हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम में कितने? 12-13 चैप्टर होंगे। ऐसे ही बेटा साइंस वाले बच्चे होंगे, ठीक है, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले बच्चे, कुछ ना कुछ एडिशनल चैप्टर्स हैं, कुछ ना कुछ डिलीटेड टॉपिक्स हैं जो आ रहे हैं। तो अपने सिलेबस को पूरा एक बार देख लेना, ठीक है। तो उसकी भी तैयारी करनी है। लेकिन हाँ, आपकी 12th क्लास आपकी मदद कर रही है CUET में, तो 12th को भी सीरियसली लो, अच्छे से पढ़ो, फायदा मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप 5 नवंबर को 0 लेवल पे नहीं है, आपने अगर 12th में थोड़ी बहुत भी तैयारी करी है तो, और अगर आप 12th की भी तैयारी कर रहे हो, आगे तक भी करोगे, तो बेटा आप 0 पे नहीं हो, आप CUET में भी इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ डोनेट कर रहे हो, है ना, एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है। चलिए, तो सर यहां तक बात समझ में आ गई है। अब बताओ ना, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस करने वाले थे आप, तो बेटा देखो, स्टेप नंबर 1, अवेयर अबाउट CUET 2025। कई बच्चों को सिलेबस नहीं पता, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, बच्चों को इस टाइम सिलेबस नहीं पता। जब इंटरनेट का जमाना है, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस हैं, और CUET कोई ऐसा भी नहीं कल का आया हुआ एग्जाम है बेटा, 3 साल होने वाले हैं।
चौथा साल है, मैं जब से CUT आया तब से पढ़ा रहा हूं। तो अवेयर हो जाओ बेटा CUT 2025 एग्जाम के लिए। सर हम कहां से, हमें कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा बेटा, सिलेबस देख लो, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, मेरी ही वीडियोस मिल जाएंगी, मैं आपको दिखाता हूं। आप कॉमर्स से हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा बेटा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप सर्च करो ऑल अबाउट CUT 2025 कॉमर्स बाय अमन सर, बेटा आपको 39 मिनट की एक वीडियो मिलेगी। मैं मानता हूं थोड़ी लेंथी है, लेकिन बेटा इसमें कुछ नहीं छोड़ा, हर एक चीज बता रखी है। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ठीक है, कॉमर्स कोर्स कॉम्बिनेशन क्या होगा, कौन सा सब्जेक्ट चूज करने, कौन सा सब्जेक्ट चूज नहीं करने, कट ऑफ क्या आने वाली है, कैसे प्रिपेयर करना है, सब कुछ बता रखा है बेटा। तो जाकर इस वीडियो को देख लेना। ऐसे ही बेटा CUT अड्डा पे आपको साइंस के लिए भी मिल जाएंगी, आपको आर्ट्स के लिए भी मिल जाएंगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक, तो बेटा अवेयरनेस आपको होनी बहुत जरूरी है, कब एग्जाम होते हैं, कैसे कैसे एग्जाम होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीजें अपडेट मिलती रहेंगी, क्योंकि अभी डेट आएंगी, कब एग्जाम होंगे कब नहीं होंगे, तो टाइम बाय टाइम हमारी ही टीम से आपको कोई ना कोई बताता रहेगा। तो सबसे पहला काम ही यही है कि आप अवेयर रहो कि CUT एग्जाम है कैसा। बेटा 200 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, 50 क्वेश्चन होते हैं, 40 करने होते हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, एक नंबर नेगेटिव मार्किंग कटती है। GT की बात करें तो बेटा 250 नंबर का पेपर होता है, 1 घंटे का होता है। थ्योरी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए आपको 40 मिनट्स मिलते हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए आपको 60 मिनट मिलते हैं। ये एक बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो तो मैंने यहीं पर बता दी वैसे तो, लेकिन वो वाली वीडियो देखो तो आपको बहुत एकदम गहराई से पता चलेगा, जानना जरूरी है। सिलेबस भी चेक कर लेना, पहला स्टेप तो यही है। दूसरा स्टेप क्या है बेटा, आपको फुल कोर्स कवरेज करनी है। सर मजाक कर रहे हो, सारा पूरा सिलेबस हो जाएगा अब? बिल्कुल हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। तो आप सिलेबस देखोगे और साथ साथ करते चलोगे। सर कहां से करें सिलेबस, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। बेटा अगर आप जर्नल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेटा सावधान हो जाइए, क्योंकि डोमेन तो आपने कहीं ना कहीं पढ़े ही हैं अपनी 12th क्लास में, लेकिन लैंग्वेज वो नहीं आएगी जो बेटा आपने 12th क्लास में पढ़ी। वहां पे लिटरेचर थी, कहानियां थी, ग्रामर पोर्शन नहीं था, यहाँ पे ग्रामर ही ग्रामर है बेटा। GT में आपने क्वांट, रीजनिंग, GK, करंट अफेयर्स ये सब नहीं पढ़ा था 12th क्लास तक। बेटा यहाँ पे अगर आप BHU या DU में कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज को टारगेट करें, GT पढ़नी पड़ जाएगी, ठीक है। तो अभी से इनकी तैयारी शुरू कर दो, इनकी तो अभी से कर दो। और डोमेन पे थोड़ा सा अगर आप इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा भी लीनियंट रहोगे ना, तो डोमेन तो आप 12th के लिए जो पढ़ाई कर रहे हो वो भी काम आ जाएगी ना, लेकिन यहाँ इसकी तैयारी, इन दोनों की तैयारी आज से ही कर दो। अब लैंग्वेज चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हो इंग्लिश पढ़ रहे हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। फुल कवरेज हो गई। अब इसके बाद बेटा तीसरा स्टेप क्या आता है वो, और हाँ फुल कवरेज होगी कैसे, कहां से पढ़ना पड़ेगा, वो सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद बेटा आपको सीधा MCQs लगाना है। MCQ बेस्ड एग्जाम है, ऑनलाइन होगा एग्जाम इस बार, MCQ बेस्ड एग्जाम है, तो MCQ प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। सर कहां से मिलेगा सर ये बुक्स वगैरह, कौन सी बुक से तैयारी करें? बेटा आप TS ग्रेवाल की बुक से तैयारी कर रहे हो, जो अकाउंट्स पढ़ते हैं बेटा TS ग्रेवाल सर की बुक है, DK गोयल सर की बुक है, ठीक है। NCERT पढ़ते हो तुम लोग, ठीक है चलो अपनी जगह पे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, MCQ अगर उस NCERT पढ़ते हो ना, MCQ कितने हैं उसके अंदर बताओ? TS ग्रेवाल सर की बुक है, जो भी रेफरेंस बुक आप पढ़ते हो, कितने MCQs हैं? कम है ना के बराबर है ना। तो बेटा आपको एक ऐसी बुक चाहिए जो NCERT बेस्ड हो, लेकिन उसके अंदर MCQ बहुत हो। सर कहाँ मिलेगी वो भी बता देंगे, ठीक है। PYQs के साथ करना है बेटा। मैं अगर आपके पास टाइम होता तो मैं कहता कि आराम से पढ़ लेना, आराम से पढ़ लेना, ठीक है, लेकिन MCQ करते करते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ साथ करने हैं। अच्छा सर टाइमिंग के तो बारे में तो भूल ही गए सर आप कि 170 130 दिन है, कैसे करोगे? तो बेटा अगर हम इसकी बात करें तो अगर आप 5 सब्जेक्ट तैयार करोगे, सर 5 कैसे? बेटा अभी तुम्हें नहीं पता ना, बोलो मत, तुम्हें 5 सब्जेक्ट तैयार करने पड़ेंगे CUT एग्जाम के लिए, जो ऑन एन एवरेज मुझे लगता है कि एक GT, एक इंग्लिश, 3 डोमेन कोई से तो तैयार करने ही पड़ते हैं साइंस कॉमर्स आर्ट्स वाले बच्चों को, ठीक है बेटा। तो 5 सब्जेक्ट तैयार करने पड़ेंगे, एक सब्जेक्ट के लिए बेटा 40 घंटे मुझे लगता है कि उसमें आपकी एक बहुत सही तैयारी हो सकती है। लेकिन 40 घंटे एकदम पूरा फोकस वहां पे, और 40 घंटे ये नहीं कि एक साथ बैठना है बेटा, हर दिन 5-5 घंटे आपको पढ़ना है। इतना नहीं पढ़ सकते तो नहीं कर सकते, 5 घंटे मिनिमम क्लासेस लेनी है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी, ठीक है। 5 घंटे आपको, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो पर सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट
40 घंटे से लेके 60 घंटे तक की आपको एक, अगर आप बैठ गए ना, आप ढंग से पढ़ लोगे बेटा। ओके, और ऐसे पर सब्जेक्ट हो जाएगा तो बेटा 200 घंटे आपके, 200 घंटे आपको चाहिए, ठीक है, 200 घंटे चाहिए। और एक दिन में अगर आप 5 घंटे पढ़ोगे, हाँ, तो 40 दिन लगेंगे बेटा आपके। तो 130 में से 40 दिन, मैं कहता हूं भाई 60 दिन ले लो, 60 दिन ले लो, 300 घंटे पढ़ाई कर लो, और टाइम मिल गया तुम्हें, ठीक है। तो आप 60 दिन तक 5-5 घंटे पढ़ लो यार, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना एमसीक्यूज, ठीक है। अभी भी आपके पास 130 में से अगर 60 चले गए हैं तो 70 दिन बचे हैं, ठीक है, 70 मिनट थे, 70 दिन है अब आपके पास। आगे आ जाओ, एमसीक्यू पीवाईक्यू कहां से करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद बेटा आप, जब आप ना एक हैबिट क्रिएट करो, आपका एग्जाम कैसा होगा बेटा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसकी ऑनलाइन एग्जाम देने की हैबिट, तो बेटा वो कहां से लगेगी बेटा, जब आप मॉक टेस्ट दोगे, जब आप मॉक टेस्ट दोगे। सर मॉक टेस्ट बेटा सैंपल पेपर होते हैं ना, वो आज के मॉडर्न जमाने में उसको मॉक टेस्ट बोलते हैं। तो मॉक टेस्ट दोगे, लेकिन ऑनलाइन मॉक टेस्ट होने चाहिए, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में भी वैसे करना है। पेन पेपर होता तो लिख लिख के आप कर लेते, लेकिन अब बेटा क्या कहते हैं, पेन पेपर पे कितनी स्पीड बना लो, आपको स्क्रीन पे देखने की, स्क्रीन पे पढ़ने की आदत होनी चाहिए, और इतना आसान नहीं है स्क्रीन पे पढ़ना। फिर कहाँ क्लिक करना है, कहाँ नहीं क्लिक करना है, इसकी हैबिट होनी चाहिए। ये गड़बड़ मत कर देना, है ना, अनकंफर्टेबल मत हो जाओ। तो इसलिए एग्जाम से पहले अपनी हैबिट बना लो ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने की। सर ये ऑनलाइन का वो भी बता दूंगा भाई, सब कुछ बता दूंगा मैं, ठीक है। तो ये बातें हैं, और वो चीज बेटा आपको अड्डा 24/7 पे तो मिलेगी ही ऑब्वियसली, ठीक है। यूट्यूब पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी, लेकिन आपको बहुत जल्दी करना है बेटा, आपके पास टाइम नहीं है। तो उसके लिए आपके पास मंजिल प्रो नाम की चीज है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता दूं फेस्टिवल सीजन है, तो 53% डिस्काउंट चल रहा है बाय यूजिंग कोड Y550, ठीक है। और ये बेटा आपके बहुत 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 काम आएगा। अब देखो बेटा, मंजिल प्रो रिकॉर्डेड बैच, ठीक है, रिकॉर्डेड बैच है, और प्राइस बिल्कुल बेटा लोवेस्ट प्राइस है। दिवाली और ये फेस्टिवल्स के टाइम पे सबसे कम प्राइस रख दी, 2500 रुपए का कोर्स था, लेकिन बेटा लोवेस्ट प्राइस कर दिया। अकाउंट बीएसटी और लैंग्वेजेस और इकोनॉमिक्स भी है, ठीक है। ये लाइव बैच है हमारा समर 6.0, 6000 का बैच था, जो अब बेटा ये कोड लगाने पे आपको प्राइजेस कम लगेंगे, ठीक है, 4229 का पड़ेगा। इसमें जीटी, इंग्लिश, 4 डोमेन, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस वालों के लिए पीसीएमबी सब कुछ है बेटा। समर 6.0 में पीसीएमबी सब कुछ है। ह्यूमैनिटीज की अगर हम बात कर ले बेटा, तो आपके पास सब कुछ है बेटा, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सब कुछ है, ओके। और महापैक ले लिए तो बेटा सारे फ्री, और डबल वैलिडिटी और चल ही रही है। तो आप, ये हो गया बेटा। अब मैंने बोला प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, बुक्स चाहिए बेटा, एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स हैं ये, ठीक है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सबके लिए है, जीटी, इंग्लिश, पीसीएमबी, कॉमर्स, अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स अकाउंट, हाँ मतलब अकाउंट, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, और ह्यूमैनिटीज के लिए बेटा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर बेटा ये रहे, सब कुछ मिल जाएगा। मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट ये रही, ये प्रिंटेड बुक्स हैं बेटा, आज ही अगर आप ले लोगे तो आपके घर तक टाइमली पहुंच जाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं बेटा जो बहुत बहुत ज्यादा आपके काम आने वाली हैं, ठीक है, बहुत काम आने वाली है। इसके लिए आपको अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लेना, या फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हो बेटा अड्डा 24/7, ठीक है। ये अगर आपने इतना भाई शिद्दत से, इतना डिसिप्लिन में कर लिया ना, आपको मैं बता रहा हूँ बहुत बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके यूजी पीजी कोर्सेज पे जाना है, सीयूटी यूजी पे जाना है, और आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी जगह साइंस पे क्लिक कर लेते हैं बेटा, ठीक है, साइंस पे क्लिक कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। और अब जैसे ही आपने क्लिक करा बेटा, आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी वीडियो दिख रहा होगा, वीडियो पे क्लिक करोगे, नहीं ये वाला नहीं, वीडियो नहीं, हाँ नॉर्मल, समर 6.0 ऊपर दिख रहा है बेटा आपको, और आपको मंजिल प्रो में दिखा देता हूँ बेटा। स्क्रॉल करोगे, नीचे आओगे, और यहाँ पे मंजिल प्रो साइंस वालों का गायब हो गया है, कॉमर्स वालों को तो है, हाँ वो भी मिल जाएगा, कॉमर्स पे चल लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे बेटा लेफ्ट पे क्लिक करो, वीडियोस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मंजिल प्रो आ रहा है, इस पे क्लिक कर लो, ऐसी साइंस पे भी मिल जाएगा बेटा, ठीक है। बाय नाउ पे क्लिक करो, आपको कोड पे क्लिक करना है, कोड लगाना Y550, ठीक है बेटा, Y550, और जैसे ही आप अप्लाई करोगे बेटा 1879 का आपको मिल जाएगा। बेटा बुक्स वगैरह लेनी बहुत ज़रूरी है। किसी को लगता है कि नहीं मैं खुद कर लूँगा भाई, यूट्यूब से पढ़ लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा बुक्स को आप सब नहीं रिप्लेस कर सकते, बुक्स को आपको लेनी ही पड़ेंगी, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको लेने ही पड़ेंगे, ठीक है।
जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो बेटा पहले तो वोकैब की बुक आ जाती है जो इंग्लिश के लिए बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद ये प्रीवियस ईयर पेपर ये आ जाते हैं। जो भी आपको परचेस करना है उस पर क्लिक करो, कोड लगाओ Y550 और आपको यहाँ पे वो चीज़ मिल जाएगी। जैसे ही अप्लाई करोगे देखो 389, प्राइस भी ज़्यादा नहीं है भाई, सारे तीनों GT इंग्लिश और 2 मेंस के सारे PYP हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करके बात कर सकते हैं मुझसे। और इस वीडियो को भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब, मतलब सब्सक्राइब तो चैनल को करोगे, और कोई भी डाउट आए तो यहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हैं aman.mehta@adda247.com। ठीक है, तो बेटा ये काम कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, कर सकते हो, मेरी बात मानो, सच में कर सकते हो। बस टाइम वेस्ट नहीं करना, और कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में या हमारे बैचेस के अंदर। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।